हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर स्टडीज़, है ना। बहुत मस्ती हो गई, एग्ज़ाम हो गए और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो गया। चलिए आज इंग्लिश टुडे इज़ मंडे। द चैप्टर नंबर 5, द फॉक्स हु गॉट कॉट इन द ट्री ट्रंक। एक फॉक्स जो ट्री के ट्रंक में फंस गया। कैसे हुआ देखिए। इसके वर्ड मीनिंग देखिए। एज मतलब अ बॉर्डर ऑफ अ सरफेस, यानी कि जब हम कहीं किसी सिटी में है या कोई भी एक जगह है, उसका जो बॉर्डर होता है इट इज़ कॉल्ड द एज। साइट मतलब व्यू, कि हमें वो कैसा दिख रहा है। साइट सीन होते हैं ना। सर्च्ड, लुक थ्रो केयरफुली, कुछ चीज़ बहुत ध्यान से ढूंढना। उसके बाद पैकेज, अ बंडल ऑफ समथिंग, हम बोलते हैं ना इस चीज़ का पैकेट है। पैकेट मीन्स पैकेज। अब देखिए स्टोरी क्या है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ फॉक्स। बहुत समय पहले एक फॉक्स था। ही वॉज लुकिंग फॉर फूड, वो खाना ढूंढ रहा था। ही वॉज सो हंग्री दैट ही कुड नॉट वॉक फास्ट टू फाइंड समथिंग टू ईट। वो बहुत भूखा था क्योंकि बहुत टाइम दैट ही कुड नॉट वॉक फास्ट, वो तेज़ चल नहीं सकता था खाना ढूंढने के लिए इधर उधर। ही वॉज वेरी वेरी वीक एंड टायर्ड, वो बहुत वीक और थका हुआ था। नो मैटर हाउ हार्ड ही टायर्ड, द फॉक्स कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। नो मैटर हाउ हार्ड ही टायर्ड, ये नहीं वो समझ सकता था कि वो थका हुआ है क्योंकि उसको बहुत दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था, तो वो खाना ढूंढ रहा था। फाइनली ही डिसाइडेड टू गो टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट। तो उसने सोचा कि मैं जंगल के बाहर, मतलब बाहर की साइड जाकर, एज पे, किनारे पे जाकर देखूं कि शायद मुझे कुछ खाने को मिल जाए। ही वॉकड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, वो बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। सम हाउ ही रीच देयर एंड सर्च देयर फॉर फूड। उसको लगा कि शायद वहाँ पे मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा, तो वो इधर उधर खाना देखता हुआ जा रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, उसको बहुत ही कमज़ोरी लग रही थी। ही थॉट दैट ही शुड रेस्ट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। उसने सोचा कि मुझे थोड़ी देर किसी ट्री के नीचे रेस्ट कर लेना चाहिए। ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट एंड देन अगेन स्टार्ट द सर्च। और उसने सोचा कि पहले मैं रेस्ट कर लूँ, फिर मैं फूड के सर्च के लिए निकलूँगा। ही फाउंड अ ट्री विद अ वेरी लार्ज ट्रंक एंड ह्यूज ब्रांचेस। उसे एक ट्री मिला जिसका इतने मोटा मोटा ट्रंक था, बहुत सारी ब्रांचेस थी, वो बहुत बड़ा ट्री था। ही थॉट दैट इट वॉज द बेस्ट प्लेस टू रेस्ट। उसने सोचा ये अच्छी जगह है, मैं यहाँ पे रेस्ट कर लेता हूँ। ही सैट अंडर द ट्री, तो वो ट्री के नीचे बैठ गया। सडनली ही कॉट द साइट ऑफ अ बिग होल इन द ट्रंक ऑफ द ट्री। तभी उसे अचानक से ट्री के जो ट्रंक होता है उसके अंदर एक होल, ऐसा गड्ढा दिखाई दिया। ही कुड सी समथिंग प्लेस इनसाइड द होल। उसने देखा कि इसके अंदर कुछ रखा हुआ है। इट स्मेल लाइक फूड, उसमें खाने की खुशबू आ रही थी। ही बिकम वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, मैं तो खाना ढूंढ रहा था और मुझे खाना मिल गया। He tired to see the things in the hole. Inside the hole, there was a package. वो he tried to see the things. वो कोशिश करने लगा कि मैं देखूँ इस होल में क्या है, तो उसको दिखा कि वहाँ पे एक पैकेज है। The hungry fox thought that there might be food in it. हंग्री फॉक्स को लगा कि इसके अंदर शायद खाना हो सकता है। एंड ही बिकम वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश हो गया। विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, बिना सोचे समझे, ही जम्प्ड इनटू द होल, उसने उस होल के अंदर छलांग लगा दी, वो उसके अंदर चला गया। ही ओपन्ड द पैकेज, ग्रेट, ही सॉ देयर वॉज अ लॉट ऑफ फूड इन द पैकेज। उसने उस पैकेट को खोला तो देखा, अरे वाह, उसमें तो बहुत सारा खाना है। इट हैड ब्रेड, उसके अंदर रोटी थी, मीट था एंड फ्रूट्स थे। एन ओल्ड वुड कटर हैड प्लेस्ड द फूड इन द ट्री ट्रंक। एक बूढ़ा वुड कटर था, लकड़ी काटने वाला आदमी था, तो उसने उस ट्री ट्रंक में अपना खाना रख दिया था। वाइल ही कट डाउन ट्रीज इन द फॉरेस्ट, इट वॉज हिज लंच। क्योंकि वो फॉरेस्ट में ट्री काटने जाता था, तो ये उसका लंच था। द फॉक्स हैप्पीली बिगिन टू ईट, और फॉक्स ने वो खाना शुरू कर दिया। ही एट टिल ही कुड नॉट ईट एनी मोर, वो तब तक खाता रहा जब तक उसका पेट नहीं भर गया, मतलब जब वो और खाना नहीं खा सकता था तब तक खाता रहा। आफ्टर द फॉक्स हैड फिनिश्ड ईटिंग, जब
फॉक्स ने खाना फिनिश कर लिया, ही फेल्ट थर्स्टी, उसको प्यास लगी, एंड ही डिसाइडेड टू लीव द ट्रंक एंड ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम अ नियर बाय स्प्रिंग। तो उसने सोचा कि चलो अब मैं, खाना तो खा लिया है, पास में ही एक स्प्रिंग है, मतलब वाटर सोर्स है जिसमें पानी होता है, तो उसने सोचा कि अब मैं वहाँ जा कर के पानी पी लेता हूँ। ही ट्राइड हार्ड टू कम आउट टू द होल बट ही कुड नॉट गेट आउट। उसने बहुत कोशिश की कि मैं वहाँ से बाहर निकल जाऊँ, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल सका। कैन यू टेल वाई कुड नॉट ही कम आउट ऑफ द होल? क्या आप बता सकते हो कि वो होल में से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा था? बताइए। यस, द फॉक्स हैड ईटन सो मच फूड दैट ही बिकम टू फैट। जो उसने इतना सारा खाना खा लिया था तो वो थोड़ा सा मोटा हो गया था। टू कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द होल, उस स्मॉल ओपनिंग, उस होल में से वापस बाहर आने में वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि उसने खाना खा लिया, वो थोड़ा मोटा हो गया, और ये जो होल था वो थोड़ा छोटा था। द फॉक्स वॉज वेरी सैड एंड अपसेट। फॉक्स को बहुत ही दुख हुआ और वो अपसेट हुआ। ही टोल्ड हिमसेल्फ, आई विश दैट आई हैड थॉट अ लिटिल बिफोर जंपिंग इनटू द होल। तो वो सोचने लगा कि काश मैंने इस होल में जंप करने से पहले कुछ सोचा होता। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कुछ भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। कुछ भी काम करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। तो आज आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए और इसके वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक्स में लिखिए। ओके चिल्ड्रन।